वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं के हवाले से, और इस हवाले से कि जो ज़्यादती जो जुल्म शुरू होता है वो बुनियादी तौर पर इनके घर से शुरू होता है। वहाँ से शुरू होता है जहाँ से मोहब्बत मिलनी चाहिए, वहाँ से नफ़रत मिलती है, बेतवजही मिलती है। वहीं से, जैसे हमारी कॉलर यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि वहीं से तालीम ना मिलने की बात, वहीं से तालीम नहीं मिलती, और जब तालीम नहीं मिलेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शाजिया भी और खलील ताहिर सिंधु साहब भी। शाजिया, आप बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, जज बनने की। किस तरह हो सकता है ये सारा मुमकिन? किस तरह आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? अगर कुछ चांस दे, देखें जहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मगर ये है कि उनको आगे नहीं लाया जाता। अगर उनके ऊपर कोई शफकत का हाथ रखे, उनको अच्छे तरीके से उनको डील करे, तो मेरा ख्याल है कि ये लोग, हमारी फील्ड के लोग क्या, और भी लोग बहुत हुनरमंद बैठे हुए हैं। मगर मसला ये है कि हमारे माशरे में ऐसे लोगों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। जब कोई तवज्जो होगी, कोई किसी को आगे लेके आएगा, कोई इसको मैं समझता हूँ शायद मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि वो सिर्फ जो है शुगल मेले के तौर पर आपके प्रोग्राम पेश ना करे, कोई सोच दे, कोई लाइन दे। मैं नहीं जानना चाहूँगा कि आपकी कितनी सीडीज आ रही हैं, आप डांस किस तरह करती हैं, जब आप डांस करती हैं तो कितने रुपए आप पर निछावर होते हैं। बड़े चस्के आते हैं इस बातों से, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी पॉजिटिव बात करूँ और हमारे वो लोग जो फैसला साज हैं उनके ज़मीर को थोड़ा सा जोड़ूं। मेरे साथ यहाँ पर रुकन पंजाब असम्बली है, मुस्लिम लीग काफ से तल्लुक़ है, समीना खावर हयात साहब, बड़ी मुतहरक रुकन पंजाब असम्बली मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। समीना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नजम, आज आपको मैंने मुबारकबाद देनी है। क्या बड़ी खुशी हो रही है कि आपने ख्वाजा सराओं का जो प्रोग्राम मुरतब किया और आवाज़ उठाई है उनके लिए। समीना, बड़ी डिसेंट तौर पे, बड़े दर्द दिल के साथ बात करना चाहते हैं। ये देखें, घर से मोहब्बत मिलती है, जहाँ घर हमारा सबसे महफूज तरीन जो हमारी पनाहगाह होती है, हमारा घर होता है। वहाँ से अगर जब धुतकारा जाएगा तो आगे मुस्तकबिल क्या होगा? फिर ये कहाँ जाएंगे ये लोग? कभी सोचा है हमारी हुकूमतों ने, हमारे जिम्मेदारों ने इस बारे में? मैं आपको खराजे तहसीन पेश कर रही हूँ नजम कि आपने ये आवाज़ उठाई है। असल में मैंने इसके ऊपर बाकायदा आवाज़ उठाई है फ्लोर ऑफ द हाउस। अच्छा। और मेरा तमस्खर उड़ाया गया, मुझ पे हंसा गया। स्पीकर साहब भी हंसे और राना सनाउल्लाह साहब भी हंसे, बल्कि मेरे हुकूमत के मेरे कोलीग बैठे हुए यहाँ पर, इनको मैं याद कराना चाहती हूँ। द पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी एक्ट 2010 जब ये असेंबली में मूव किया गया था तो उधर बाकायदा अमेंडमेंट्स हमारी तरफ से दी गई थी, ऑपोजिशन की तरफ से, और उसमें मैंने खड़े होकर बात की थी कि जनाब स्पीकर, एक मेरी तजवीज़ ये भी थी उसमें कि ऐसे स्कूलों में ख्वाजा सराओं के भी बच्चों को इजाज़त दी जाए, या ख्वाजा सरा जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, या ख्वाजा सरा खुद जब वो 9 उम्र होता है या होती है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे स्कूल जो आप बना रहे हैं हर जगह पर, जिस पे इतना खर्चा अरबों का किया जा रहा है, तो ऐसे जिनको के चीफ जस्टिस साहब ने भी अब तो पूरे राइट्स दे दिए, तो क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं? नून लीग की हुकूमत को चाहिए। तो मेरा उन्होंने मजाक उड़ाकर इस टॉपिक को बंद करा दिया, और इस अमेंडमेंट जो मैंने ये दी थी, जिसके ऊपर मैंने ये तजवीज़ दी, वो भी इन्होंने रद्द कर दी। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आज भी वादा करती हूँ, और ये जो खातून मेरी बहन शाजिया बैठी हुई हैं, मैं इनको एश्योरेंस कराती हूँ कि मैं फिर आवाज़ उठाऊंगी पंजाब असेंबली में इनके लिए और इनके हकूक के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, या जो भी मैंने मोशन सोच समझ के देनी है इनके हकूक के लिए, वो मैं उठाऊंगी। और फिर मैं वादा करती हूँ कि आपके प्रोग्राम में आकर जो मुझसे हो सका, क्योंकि मैं लेजिस्लेटर हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं इनकी हेल्प करूँ। ये जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनको भी चाहिए कि हुकूमत सीरियसली एक्शन ले। खुदाया, हर बात पे हंसी मजाक करके हम असेंबली का भी वक्त जाया करते हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए, जो कि नहीं सोचा गया। मेरे भाई को याद आ गई होगी ये अमेंडमेंट। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया समीना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों जी आप लोग मजाक, की तरफ से मजाक उड़ा दिया गया। नजम भाई, मैं किसी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता कि ये हुकूमत फलां, वरना कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल इनकी हुकूमत रही है। नहीं, वो पॉलिटिकल बेस पे मैं उसमें नहीं जाना चाहता, और ना मैं कि फलां हंसा, क्योंकि हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, ये भी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, राना सनाउल्लाह भी काबिल एहतराम है, स्पीकर साहब भी काबिल एहतराम है। ये बातें आज का इशू वाली नहीं है बातें। मैं ज़ाती तौर पर ये इस बातों से हट के जो हम प्रपोजल दे रहे हैं कि इन्होंने दानिश स्कूल की बात की, मेरा पहले ये है कि जो समाजी रवैये हैं और जिनको घर से और मुआशरे से जब इनको धत्कारा जाता है, वो नफरत मिलती है, ये बच्चे होते हैं, जब उसी वक्त पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, शी है, ही है, या क्या मतलब है, या ख्वाजा सरा है। तो इनके जो स्कूल्स हैं शुरू में बचपन से जो कम से कम मैट्रिक तक नहीं तो 8वीं तक इनके स्कूल जो हैं वो ज़्यादा बनाने चाहिए।
और ये हमने तजवीज़ दी हुई है, गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। और उसमें ये है कि ताकि जब तक ये बड़े होते हैं उस वक्त तक इनमें इतना कॉन्फिडेंस हो, इनमें इतना एतमाद आ जाए कि ये माशरे में बड़े होकर, आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ज़रूरी नहीं कि इनका तो कुछ का तो पता चल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पता नहीं चलता वो सारी उम्र, लेकिन वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स में जो काम कर रहे थे, शादी नहीं कराई होती उन्होंने। तो इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि सबसे पहले समाजी रवैया, और उसमें एक बार फिर आप पे मैं फोकस कर रहा हूँ किसी उस हवाले से नहीं कि आपके जो आजकल जो मीडिया है। अच्छा, वैसे आप इस बात पे क्यों जाते हैं कि आप अलग हों जी, तालीमी इदारे आप इकट्ठे कर दें, तालीमी इदारे देखें। मैं इसलिए कहता हूँ एज ए मतलब क्या कहना चाहिए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि ये जो बेसिकली ऑलरेडी इनके साथ जो एटीट्यूड है ना वो शुरू से ही वो लगा था कि लोग हंसते हैं जब देख के ना, तो इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है ये साइकोलॉजिकली। मेरे पास कोई माजूर लोग आए थे, नाबीना थे वो, उनके तालीमी इदारे बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा जी आप पहले ही हमें अलग काट कर फेंक देते हैं और हमारे साथ माशरे का रवैया पहले ही होता है, हमें एक्सेप्ट नहीं करते। और इन लोगों को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? अभी भी आप इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्कूल भी अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, फिर कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? वो भी कहते थे और काफी लोगों का भी मैंने सुना था कि इनको अलग। देखें, अगर हम इस माशरे में रह रही हैं, हम इस गलती से इस मुल्क में पैदा हो गई हैं, इस माशरे में पैदा हो गई हैं, तो अगर हमें प्यार नहीं देते हैं तो हमें काट के अलग किसी और इलाके में तो मत फेंको, हमें अपने पास रहने दो, हमें प्यार करो, हमें इंसान समझो, ताकि हमारा भी दिल खुश हो कि हमें घर से जो प्यार नहीं मिला बाहर माशरे ने वो प्यार दिया है। तो अगर इस हमें अलग कर दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि हम तो फिर और आगे ज़हनी मरीज हैं, और ही ज़हनी मरीज होके कहेंगे कि पता नहीं हमें क्यों इन लोगों ने, वाकई हम बुरे लोग हैं, वाकई हम गंदे लोग हैं कि हमें अलग से काट के दूसरे शहर में दूसरी इलाके में। शाजी आप देखिए, मैं इस हवाले से नहीं बात कर रहा कि आपको लगा इसलिए किया जाए कि आप बुरे लोग, आप बुरे लोग नहीं है, पता नहीं आपको किसने ये कहा, बना दिया जाता है, बना दिया। मैं आपसे जवाब जरूर लूंगा। एक कॉलर मौजूद है, ताहिर गालिबन नाम है जी। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, फरमाइएगा ताहिर साहब। सर मेरे कुछ सजेशन के हवाले से, जी फरमाइए, ख्वाजा सराओं के हवाले से कि इनकी लाइफ का जो है उसमें बेटरमेंट कैसे लाई जा सकती है। जी फरमाइए। तो मेरे ख्याल में ये है कि ये इनमें फितरी तौर पे एक ऐसी शख्सियत है ये कि जिनको मर्दों के साथ एडजस्ट किया जाए तो ये दोनों के साथ नाइंसाफी होगी, मर्दों के साथ भी और इनके साथ भी। अच्छा। क्योंकि इससे कोई एक खास किस्म का जो है एक मजा का खेज ताल्लुक पैदा होता है और ये बात फितरी है, इससे हम गुरेज नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि लतीफा के जो अनासिर हैं वो ज्यादा होते हैं ख्वाजा सराओं में, तो इनके लिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट कायम करने चाहिए जिनमें वोकेशनल टाइप या कोई फाइन आर्ट से रिलेटेड इनको तरबियत दी जा सके और ये वहाँ पे अर्न कर सकें अपनी। लेकिन उसमें सारे ख्वाजा सरा ही होने चाहिए। सही, मेरा ये सजेशन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइन आर्ट्स की तालीम देनी चाहिए जी। फाइन आर्ट, जब नाच गाना भी तो फाइन आर्ट्स की एक शक्ल है ना। तो शाजिया, अगर आपको फाइन आर्ट्स की तालीम दी जाए, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, बुनियादी तालीम भी दी जाए, पढ़ना लिखना भी सिखाया जाए और उसके बाद फाइन आर्ट्स की तालीम दी जाए, ये माशरे की सोच है। हमारे दोस्त कॉलर्स हैं ये। देखें, अगर किसी काम में बेहतरी होती है तो सबके मशवरे लेने चाहिए, मगर वही बात फिर वहां पे आके रुक जाती है कि कोई स्टेप उठाएगा तो कुछ हुकूमत उठाएगी ना जी। देखें ये कोई इदारा सिटी 42 ने नहीं बना देना, ये इदारा किसी फर्द ने नहीं उठा, हुकूमत ने उठाना। हुकूमत कब तवज्जो देगी? बैठे में जी, कब तवज्जो देंगे? जब हम नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, मेरे साथ की और जिनके इतने जज्बात हैं अपने ख्वाजा सराओं के लिए कि अल्लाह करे कि ऐसा हो तो हम ऐसा काम करके लोगों को दिखाएं, ऐसा हो तो ऐसा करके दिखाएं। कब जब मर जाएंगे, नहीं रहेंगी दुनिया में, तब फिर पीछे से सुधार आएगा, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। इस माशरे में अपनी इज्जत को मैं देखना चाहती हूँ, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि इस माशरे में अपनी इज्जत देखूं। अभी भी जब मैं किसी जगह पे जाती हूँ, आती हूँ, तो अभी तो ये इस प्रोग्राम के लिए मुझे ये गेटअप करना पड़ा है, अपने आप को लपेट के बैठ के आराम। मगर लोग जो हैं उनको सिर्फ ज़रा से इतना पता चल जाता है कि ये वो ख्वाजा सरा बैठी हुई हैं, तो वो कोई ना कोई हरबा निकालते हैं, आग कहीं से मुझे टच करने के लिए हाथ लगा दें या नंबर मांग लें या कोई ऐसी बात कर दें जिससे बहुत दिल दुखे। मगर मैं बताता हूँ ना उसकी वजह क्या है। आपका प्रोफेशन क्या है? नाच गाना। ये नाच गाना करने वाली माजरे के साथ कुछ ख्वातीन भी होंगी तो उनके साथ भी यही सलूक होगा। लिहाजा असल मसला ये है कि आप लोगों की माशरे में इज्जत के लिए आपका स्टेटस चेंज करना होगा। देखें, नाच किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई नाचता है तो वो लाजमी वो बुरा बंदा है। ऐसा हम इतनी अच्छी अच्छी फैमिलियों में जाती हैं, वहाँ पे फंक्शन के लिए जाती हैं, वहाँ पे उनकी लेडीज़ भी नाचती हैं,
उनके जेंट्स भी नाचते हैं, उनके बुजुर्ग भी हमारे साथ नाचते हैं। नहीं मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं तो ओवरऑल एक सोच की एक लेबल जो लेबल की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपको नहीं कह रहे लगा दिएगा, और ये मैं बार बार उसी पे आ रहा हूँ। वही बात कर रही हूँ ना कि ये पता नहीं नाचने को क्यों इतना बुरा समझ लिया और हम लोगों को कितना बुरा समझ लिया कि ये नाचने वाले लोग हैं तो लाजमी ये गलत होंगे। ठीक है मैं मानती हूँ हमारी फील्ड में गलत लोग भी हैं, मगर देखें कौन सी फील्ड में गलत लोग नहीं हैं। बिल्कुल इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।